आज यहां पहुंचे सिरसा के कोने कोने से मेरे सभी युवा साथियों, इंडियन नेशनल लोकदल के सभी कर्मठ कार्यकर्ता साथीगण, मंच पे विराजमान इंडियन नेशनल लोकदल की जिले की कार्यकारिणी, वे युवा की कार्यकारिणी, वे आईएसओ के मेरे सभी साथीगण, सबसे पहले यहां पहुंचने पर आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा। हालांकि आज चौधरी करण सिंह जी ने आना था, लेकिन किसी कारणवश वे आ नहीं सके। उसके पश्चात आपने इतने मान व सम्मान के साथ मेरा स्वागत करा है, उसके लिए तहे दिल से जी आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। साथियों, मैं आज आपके बीच आया हूं, वह कई बातें जो पिछले कई साल में मेरा अनुभव रहा, मैं उसके बारे में आप सबसे चर्चा करना चाहूंगा। पिछले कई साल के अंदर मैंने क्या सीखा और किस प्रकार से आज प्रदेश को जो युवा की जरूरत है वो किस प्रकार से मैंने समझी, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आज हमारे प्रदेश के हालात क्या है। पिछले 1-1.5 साल में आपके आशीर्वाद से, आपके संघर्ष से, आपके प्रेम और प्यार से मुझे एक बहुत ही बड़ा पद प्राप्त हुआ। मुझे आपका आशीर्वाद मिला कि रानी हल्के की जिम्मेवारी विधानसभा में निभाने का मुझे मौका मिला और निरंतर विधानसभा के अंदर की एक तरह से आरटीआई लगा लो कि हमारे पास एक ये सुविधा होती है कि हम सरकार से कोई भी सवाल कर सकते हैं, तो सरकार को उसका जवाब देना पड़ता है। तो लगातार हमने हरियाणा प्रदेश में रोजगार को लेकर के हमने लगातार सवाल लगाने शुरू करे। हमने पुलिस महकमे को लेकर के सवाल लगाए, हमने शिक्षकों को लेकर के सवाल लगाए, हमने डॉक्टरों को लेकर के सवाल लगाए, हमने उन सारे पदों को लेकर के सवाल लगाए जिन पदों के काबिल आज हमारा प्रदेश का युवा है। आप अगर अपने आसपास देखोगे, युवाओं को देखोगे या आईएसओ के छात्र आए इनको देखोगे, तो सबके पास बहुत बढ़िया काबिलियत वाली डिग्री है, कई तो पीएचडी भी है। और लगातार हरियाणा का युवा जो है पढ़ाई लिखाई के अंदर आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमने ये देखना चाहा कि भी ये कितने पद हैं ऐसे जो हमारे भरे हुए हैं। लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी, आज हरियाणा प्रदेश में 11,000 तो डॉक्टरों के पद खाली है, 23,000 से ज्यादा पुलिस महकमे के पद खाली हैं। और वह 23,000 जगह खाली भी है नहीं, उनमें आधे इन्होंने क्या कराया, होमगार्ड के वॉलंटियर है उनको लगा लिया। अब थे बताओ यार, कोई आपा बात करा नशे आए जगह बेचा बाने पकड़न की, आपा बात करा क्राइम की, गैंगस्टर की बाने कोई पकड़े, होमगार्ड वाला पकड़ी, कोई बत्ती टप जाए बिने कौन पकड़ सके। अपना प्रदेश का हालात हो गया। शिक्षकों की बात करो, 1400 से ज्यादा पद खाली है कि आप टाबरा ने पढ़ावा जो शिक्षक ही को नहीं। थोड़े दिन पहले मेरी राम कुमार नयन जी से बात हुई थी कि मेरे को दिखे भी थे जी अभी, तो उन्होंने बताया कि भी खारिया गांव के अंदर गांव वालों ने मिलकर के ये मुहिम शुरू करी है कि भी जो बच्चे नशे के प्रकोप में आ गए भाई हम उनको ले जाके के उनकी दवाई करा के उनको ठीक कराने का काम करेंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे डॉक्टर मिल जाए यहाँ पर तो काम सौख हो जाए। तो मेरी सीएमओ में बात हुई, तो सीएमओ डिप्टी सीएमओ आबामा ने एक बड़ी सच्ची बात बताई कि जी थे सिफारिश लगवा के डॉक्टर लगा भी लोगा नहीं, मैं 2 दिन हाजिरी मारे बिंगे बाद आवाई को नहीं।
जब तक नशा मुक्ति केंद्र बड़ो ना खुले, जब तक मतलब आपनी देखो नहीं के किस्मत इसी है कि जगह लोग रुपया भी लेने लग रहे और तनख्वाह भी है, वह आगे काम भी कौन करे, ऊपरों पद खाली पड़े। ये चीज खातर यार आप थोड़ी कोई आप रोज की लड़ाई लड़ा। कितने ऐसे परिवार है थे बताइए, अठे जकांगा दादा परदादा कदी स्वतंत्रता सेनानी रहा, कोई शुगाम को नहीं जठा को नहीं आठे भी कई होगा जकांगा दादा परदादा स्वतंत्रता सेनानी रहा, कई होगा जकांगा दादा परदादा इमरजेंसी में जेल में भी गया है कि को नहीं अपने गांव में कितना ला देगा। ए दिन देखने भी थोड़ी गया कि आज भी आपा भाई लड़ाई लड़न लाग रहा, जका आज 60 साल पहले अपना पूर्वज लड़न लाग रहा। 60 साल में की बदलियो को नहीं, जद भी पानी की मारामारी, आज भी पानी की मारामारी है, और आज तो दुगनी मारामारी है, पानी में जहर और है। जद भी बिजली की लड़ाई, आज भी बिजली की लड़ाई है। जद भी आपा कहता कि यार सड़का टाइम कौन बने, आज भी सड़का टाइम कौन बने। जद भी डॉक्टरों की कमी, आज भी डॉक्टरों की कमी है। और जद भी कानून व्यवस्था खराब हो, आज भी कानून व्यवस्था खराब है। लेकिन एक बहुत मोटो फर्क आ गया, जब समाज के अंदर जका लोग अपन आगे ले जाने को काम करता, वह कठिन कठिन पंचायती लोग होता। अपनी राजनीतिक विचारधारा में आपा भले ही बहुत लोगों अपनी कौन बनती, लेकिन फिर भी लड़ाई राजनीतिक विचारधारा की होती। राजनीति कभी लड़ाई विकास की को नहीं होती, न्याय की को नहीं होती। और आज आपने क्या हाल हो गया, नारनौंद के अंदर एक कॉलेज है, बठे की छात्रांगे सागे शोषण हो, छोरियां सागे हो। मैं पुलिस कन गया, के न्याय मिलो, बने धरने पर बैठे रहे, बांगे ऊपर केस होया, बा छोरियां के ऊपर केस होए उल्टो। आज के दिन थे मन बता दो, आज 60 साल में बताऊं क्या फर्क पड़े। 60 साल पहले जो समाज में कोई इसी घटना हो जाओ नहीं, भी कॉलेज में लोग बाढ़ दिया, कौन बाढ़ दिया। और अब क्या हुआ, अब प्रशासन उल्टो केस करे बांगे ऊपर कि आंगो कैरेक्टर खराब हो उसका इकट्ठी। ऐ तो मैं धन्य करना चाहूं आपने आईएसओ का छात्र रहा उमेश सिंह लोहान जी, आपने इन लोगों का कार्यकर्ता ना नौंद का जगह बैठे बैठे रहे, बांगे साथ खड़े रहे, और जब तक भी चेयरमैन के ऊपर कार्रवाई को नहीं है, वे बैठे ही धरने पर बैठे रहे। लेकिन बात आ जाए कि आज अपनी लड़ाई सारू ज्यादा ही बात की को नहीं कि भी कुछ बिजली पानी, आज तो अपनी लड़ाई न्याय की और बन गई। और आज ए लोग साके, ए लोग प्रशासन चलाने लग रहे। मैं तो मेरे युवा साथियों ने एक चीज कहनी चाहूंगा, जबकि सरकार में कोई दम को नहीं, जो अपन यह सोचा नहीं सरकार लड़नो औखो है, तो सरकारा तो होती जब बंसीलाल जी मुख्यमंत्री होता ए हमारा कितना माए बेटा कितना के ऊपर कितना केस हो मन बेरो को नहीं पाऊं पूछो, बे होती सरकारा जगह साके लड़ाई लड़नी पड़ती। बे तो मिनट में चके पता नहीं किन्ने कठे किसी जेल में ले जाता, अंग डोल को नहीं। ओ मैं विधानसभा में जाके देख लियो, कौन ही आंगो ए चू ही कौन कर जो कि लोग आज जकी प्रदेश ने एक कमी खटके है नहीं कि भी चौधरी अभय सिंह जी विधानसभा में कोनी, बस सच्ची है। जब अंगी शक्ला जाके देखा नहीं आपा, जब बेरो पड़ा है तो रात की सांस ले हुआ है कि बच गया भाई अब कल अभय सिंह जी को। और दूसरी तरफ सारू मोटो धोखो जो को प्रदेश के सागे हो कांग्रेस करे, लोग सोचता है भाई कांग्रेस राज बनावेगी, अन बेरो को नहीं हो कि आंगो सेनापति जो को है वही सारू पहलो हथियार के टेक गयो। आज भी थाने एक बात बताऊं जी, आंगी मैं आंगे डोल को बताऊं थाने, विधानसभा में बैठा लोग सवाल करे, सरकार के ऊपर सवाल करे, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले गया, लोग या टीवी लगा के देखे कि केवल सरकार आ जाए, कहेंगे सरकार आ रहे उल्टो बैठे परली तरफ, कहेंगे लावे सरकार। नो कॉन्फिडेंस मोशन आयो, वो आप ही दस्तखत कौन करे। नो कॉन्फिडेंस मोशन आयो भी मैं 32 में हूं, 11 विधायक आई को नहीं बैठे ही को नहीं बैठे। ज्यादा सवाल करो तो कहे तानू की सानू की, एक शेर है बा आए केड़े भाई मार दे।
जब आन लोगों ने फरी की कौन पड़े तो आपा अपनी किस्मत आगे हाथ में कम देने लग रहे वो तो आंगो डोल है ए लड़न जो कहीं को नहीं रहा कि आज प्रदेश के अंदर के मुद्दा खत्म हो गया। आपा गांव में जावा के आप राजी रहो सारा सारो ठीक है भाई आपने सारा टबर नौकरी लग गया सारों की हो गया आप सारा राजी आके कोई राजी को नहीं। प्रदेश में मुद्दा की कमी को नहीं कमी की चीज की है कमी आगे नियत की है कि लड़ना छोड़ गया। अपना जगह बड़ा बुजुर्ग है जगह जननायक चौधरी देवीलाल के साथ संघर्ष करे वह लगातार लड़ता रहे। आज युवा सम्मेलन ने केवल मीटिंग ना समझो मैं तो कहूं जी आप सारा मिलकर एक प्रण लेवा कि 2019 के बाद 18 के बाद मैं जब भी कठी जानता जी मैं हमेशा एक चीज देखी एक मायूसी देखता और मायूसी हमारे बुजुर्गों में कम दिखती और युवाओं में ज्यादा दिखती है। खासकर संगठन का जगह साथी है आपका संघर्ष बहुत आपका संघर्ष अपना जगह बड़ा है नहीं जगह सीनियर है पार्टी में बात करे पिछले 6 साल आप युवा कौन करे पिछले 6 साल में ये पार्टी ने जिंदा रखने को सारू मोटो श्रेय जगह है अपना पार्टी का सीनियर लीडरशिप अपने युवाओं की को नहीं मेरी तो कतई को नहीं पर हाँ आज आपने कने एक मौका है वो मौका किया मैं थान बताऊं कि चौधरी अभय सिंह जी कमी केवल इलाहाबाद में लोगों महसूस को नहीं हुआ आज सारे प्रदेश ने हुआ और अब आपने हाथ में है कि भाई किने देवांगा आप अगले 5 साल को नहीं आपनो भविष्य आप किसी आदमी के हाथ में देना चाहो वो फैसला अपन करना बहुत जरूरी है। भाई एक तरफ तो वह लोग बैठे हैं जगह ना आपने भी जावे नहीं जगह मानो कोई समाज कोई लेने देने को नहीं और दूसरी तरफ ईशा लोग बैठे हैं जगह आपस में लड़ के खत्म हो गया आपनो कभी भला कौन कर सके मायूस हो गया भाई। लेकिन प्रदेश का लोग तो आज भी उम्मीद करे नहीं और लोग उम्मीद करे चौधरी अभय सिंह जी लोग उम्मीद करे युवाओं और आने वाले समय में आज भी अपना बुजुर्ग जगह संघर्ष करे नहीं। कई बार आप सोचा गांव में मीटिंग होवे चुनाव आवे आप देखा यार अपना बुजुर्ग जगह है सारू पहल पुत कोई एजेंट बने या पे कोई लड़ाई लड़े बूथ पर लड़े वह लड़ी और की खातर लड़े है आप खातर थोड़ी लड़े बंगी तो दाढ़ी होगी धोड़ी होगी बन तो पेंशन मिल जाएगी तो आपने खातर लड़ा है भाई काट दी आई तो लड़ाई आपनी है कि थोड़ी बहुत अब तो मिले थे आ भी कौन रही बाद में पे केवल वापन देनी पड़ जाए सरकार ने पेंशन सो हल करते गए वो हालात अपना आज का दिन गए तो लड़ाई सिर्फ आप बात की कोनी कि भी आपने कोई सरकार बदल जाए और बदल जाए लड़ाई आपनी है कि भाई कोई इसी नीति तो बने जके कि अगले 40 साल तक आपने समाज में लोगों को भलो कर सके। बड़े चोई साहब जो कोई कानून बनाए हो नहीं बिंगो असर आज भी क्यों है क्योंकि बात नीति सच्ची सच्चे मनो बनाएगी बुजुर्गों की जगह पेंशन ही आज भी सच्ची राजी हुआ ही बात सारी उम्र से आपने खिलाफ भी रेड हो जके दिन जेब में बिंगे पे रुपया आ जाए नहीं भाई कहता कि कुनी अपनी लड़ाई नीतियां की इसी नीतियां आप बनानी है जको समाज को सारा को भलो हुए काम के बदले अनाज जो कि आज के दिन मनरेगा बन गई और अब फिर नाम बदल दियो बाजी राम जी कर दियो आ नीतियां भी जननायक चौधरी देवीलाल की लाई। हरियाणा में युवा ने रोजगार देने को सारू मोटो श्रेय जको कोई जावा है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जावा है सवाल तो मैं एक चीज सान बताना चाहूं मेरे युवा साथियों ने बताना चाहूंगा है जगह कोई सरकार सुरकुर आंगो कोई देखे नहीं आएंगे मंत्रियों का हाल के अफसरी कौन सुनाएंगे ये ना हो तो कितनी बड़ी ताकत आपने कहना है कोई डीसीएसपी ना सुने आप मिनट में जाके बिंगे दफ्तर के आगे धरनों देके काम तो कटवा लिया बीजेपी वाला तो धरनों ही कौन देश का है आगे तो और कांग्रेस वाला देवे तो आधा आवेगा को नहीं और बीजेपी वाला एक ही कौन देश का ओ आंगो डोल है आज के दिन के आंगी सरकार जब जके दिन थारे आम वर्कर की कोई इज्जत को नहीं
जब थारे आम वर्कर की कोई बात ही को नहीं, फिर थारी के बात की सरकार है, फिर तो अफसरांगी है। तो है कोई मजबूत लोग को नहीं, कमजोर लोग है, लेकिन आगे आगे मजबूती अपन दिखानी पड़ेगी। 19 के बाद आप सारा बड़ा मायूस हुआ है, लेकिन कत्ता ही मायूस रहेगा। मायूस रहे तो ए लोग आ गया नहीं, पूरे प्रदेश को नाश कर दियो। तो फैसलो अब अपने हाथ में है कि भाई अगले 4 साल आप के करांगा। नौकरी तो है देवो को नहीं। दिन में जब मैं मान ले कभी भी जी हल्के में जाऊं तो जब भी मन को युवा साथी मैंने लगभग 90% के हाथ में एक फॉर्म होवे को HKRN को और सारू मोटी बड़ा है। पहले कमो कम सरकारी भर्ती होती, सीधी तो होती। अब HKRN को भी मैं थान बताऊं, HKRN आदि तो प्राइवेट कंपनी है। अब बताओ कठेगी कंपनी थान बेरे है कि भाई आधा प्राइवेट वाला कठेगा है? कोई थार जानकारी में है? आपने हरियाणा का भी कोनी है, गुजरात की कंपनी है। आज अपन तकलीफ लोगों ने बात की हुआ है कि जी हरियाणा के बाहर का छोरा आपा प्रदेश में लगन लाग रहा आपने। अरे तो लगानी ही बाहर का है, मैं तो लगाओगा बारू छोरा। अपनी सारू बड़ी मुहिम आज के दिन इन बात की है कि थारो राज आवे नहीं HKRN जगह सारू बड़ी नाश की जड़े इन्हें खत्म करांगा। सरकारी भर्तियां जी होती भी आप पुठी शुरू करेंगे काम और सारे बड़े नाश की जड़े। मैं तो एक चीज कहूं मेरे युवा साथी ने, पर अब आज सुनने में अच्छी लगे, लेकिन अपन संघर्ष करना पड़े वही खातिर। तो आज आप सारा मिल गए प्रण लेवा। भाई करण सिंह जी आए तो कहीं पर मैं भी तो माइक पर देखने लग रहे, तो आप सारा मिल के एक विश्वास देवा। मैं भी वो विश्वास दूंगा, थे भी वो विश्वास दो कि भी आगे मिल गए आप मेहनत इतनी तगड़ी करांगा कि भी अपना अगला आचार जी भगवान जी कहे नहीं, आपने बड़ी तगड़ी बात काट के लेके आया कि भी 99 में बढ़े, 9 में भी बढ़ा और 19 में भी बढ़ा, 2 बार भैया अपनो नुकसान हो गयो। लेकिन अब कल मैं कहूं जी आप इतना तगड़ा। और एक चीज बता दू, प्रदेश में कोई कमी को नहीं, लोग अपन टिकन लग रहे। चौधरी अभय सिंह जी का कार्यक्रम देखा हरियाणा प्रदेश के अंदर, लोग कितने चाव और कौड़ उबान बुलाने लग रहे, क्योंकि इन बात को विश्वास है कि यार सच्चो आदमी अगर कोई है सही कोई कर सके तो चौधरी अभय सिंह। तो आप सारा मिल गए पाने इन बात को विश्वास दिलावा। मेरे जितना युवा साथी है चौधरी करण सिंह जी ने विश्वास दिलावा। जी हाँ 2009 में, जी हाँ 2014 में मेहनत करके अपनी लोकसभा की भी सीट जीत्या। सागे सागे भाई भी लोकसभा क्षेत्र के अंदर 9 मऊ 8 विधानसभा की भी सीट जीत्या। आपने ज्यादा आम चुनाव आया 9 मऊ आप 8 विधानसभा की भी सीट जीत्या। तो आप फिर एक विश्व संगठन बाने बना के देने को काम करा, वो अपन बान विश्वास दिलाने। और उपरण में थार सागे लूंगा जितना भी मेरे साथी हो विश्वास मन दिलावे। चौधरी करण सिंह जी ने विश्वास दिलावे, जगह भी आप वादो करे भाई मेरे सागे भी हाथ ऊपर खड़ा करके दिखाओ, और मैं भी वो वादो करूं। आप मिल गए जिकी अपना सीनियर लीडरशिप है, अब अबा ने भी विश्वास दिलावा ये भी अब जो युवा है पर थारे सागे बित्ती मेहनत करेगा और बित्तो संघर्ष करेगा जितो थे करे। सभी साथी आया, मैं सभी साथियों ने धन्यवाद कहना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं सिरसा जिले की कार्यकारिणी को, युवा की कार्यकारिणी को, भगवान कोटली जी को, हमारा सारा हल्का प्रधानों को, सारा को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और साथ ही साथ जानू पहले एक बार मेरे भी अनुरोध है, सभी साथी मिलके मेरे साथ भी एक बार नारा जरूर लगाएं, जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, लोह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, युवा इनेलो जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।